हेलो बच्चों, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भाषा विषय में पार्ट 10 नकल यह पार्ट देखेंगे। तो बच्चों, आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है और इसमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है, उसके माता पिता यहाँ पर साथ में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये लोग कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। अब वो क्या बातें कर रहे हैं ये हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत की परीक्षा आज से शुरू होने वाली थी। वह दूरदर्शन पर विज्ञापन देख रहा था। तब पिताजी ने पूछा, क्यों प्रशांत, परीक्षा के लिए तैयार हो? प्रशांत बोला, हाँ पिताजी, पेन पेंसिल ले ली, जूते पॉलिश कर लिए, कपड़ों की इस्त्री हो गई, पानी की बोतल भी भर ली है। पिताजी बोले। शाबाश बेटा। माँ बोली, बेटा देख, कुछ बाकी तो नहीं रह गया है ना? प्रशांत सिर खुजलाते हुए बोला, माँ, सब कुछ हो गया है, बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है। गुस्से से माँ बोली, हमेशा विज्ञापन क्यों देखते रहते हो? प्रशांत सहमते हुए बोला, माँ, मुझे विज्ञापन अच्छे लगते हैं। परीक्षा का दिन था। पिताजी स्थिति संभालते हुए बोले, अच्छा प्रशांत, तुम्हें जो विज्ञापन सबसे अच्छा लगता है उसकी वैसी ही नकल करके दिखाओ। प्रशांत गड़बड़ा गया, बोला, पिताजी, मैंने कोई भी विज्ञापन इतने ध्यान से नहीं देखा है। पिताजी बोले, बेटा, जो भी काम करो ध्यान से करो। पढ़ाई भी ध्यान और एकाग्रता से ही करनी चाहिए। परिश्रम और लगन से पढ़ोगे तो परीक्षा भी खेल विज्ञापन जैसी ही मनोरंजक लगेगी। प्रशांत पिताजी की बातें ध्यान से सुन रहा था। माँ बोली, बेटा, चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। सभी विज्ञापन हमेशा सही नहीं होते, अतः तुम्हें सही गलत विज्ञापन की पहचान भी होनी चाहिए। पिताजी बोले, विज्ञापन भी एक कला है, तुम भी यह कला सीख सकते हो। प्रशांत बोला, पिताजी, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब तो आप मुझे पाठशाला पहुंचा दें। सुनकर सभी एक साथ हंस पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर इस पार्ट में आपको यही बताया गया है कि एक लड़का जिसका नाम प्रशांत है, उसकी परीक्षा का दिन था और सारी ही चीज़ें वो अपने बैग में भर चुका होता है। लेकिन पेन पेंसिल रखने का क्या मतलब जब उसकी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई होती है। और वो पढ़ाई क्यों पूरी नहीं होती है? क्योंकि वो दिन रात टीवी के सामने बैठकर विज्ञापन, टीवी, कार्टून, ये सारी चीज़ें देखता होता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमको टीवी देखनी चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग खेलने के चक्कर में अपनी पढ़ाई से ही पीछे छूट जाए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है ये समय पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग उसको अपना टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर की चीज़ें करने में, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी परीक्षा में हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, हम लोगों को कुछ आएगा नहीं लिखने के लिए, तो हम परीक्षा में फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से आपको यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि आपको समय पर एकाग्रता से पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस बच्चे की भी यही चीज़ें रहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ टीवी के सामने बैठा रहता है। तो उस टाइम पर उसके मम्मी पापा जो है वो उसको समझाते हैं कि आपको जो चीज़ देखना अच्छा लगता है उससे आपका हमेशा ही भला होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अपने लिए गलत भी होती है, हर विज्ञापन जो है वो सही नहीं होते। तो ऐसा उसकी मम्मी उसको समझाती है। तो बच्चा जो है वो समझ जाता है और अपनी गलती मान लेता है और बोलता है कि अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं आगे से क्या करूँगा, सिर्फ टीवी के सामने बैठा नहीं रहूँगा। तो बच्चों, हमें भी अपने दैनिक जीवन में यही चीज़ें करनी चाहिए। हमको सिर्फ टीवी के सामने या खेल कूद में ही अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए, तो पढ़ाई में भी अपना पूरा ध्यान हमको देना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।